22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत अब हर मोर्चे पर पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में भारत की तरफ से दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर जानकारी दे रहा है और पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है। पाकिस्तान के चेहरे से उतरेगा नकाब, भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, डेलीगेशन खोलेंगे पाक की पोल, भारत का स्पष्ट और सख्त संदेश, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की है। पहलगाम में अप्रैल में हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को घेरने में जुटा है। वैश्विक छवि को सुदृढ़ करने और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा है। रूस दौरे पर पहुंचे डीएमके सांसद कनिमोझी वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का संदेश स्पष्ट तरीके से रखा। दल की अध्यक्ष कनिमोझी ने साफ कहा कि भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो पूरी जिम्मेदारी से जवाब दिया। India is very clear that we will not come to the table for peace talks, and when we have our peace talks, Pakistan cannot continue attacking us shrouded in terrorism and cover themselves saying that we have nothing to do with it and these are terrorist groups. पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम में जुटे भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों की यात्रा के पहले चरण में बहरीन पहुंचा। ये डेलीगेशन बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया की महत्वपूर्ण यात्रा के जरिए वैश्विक मंच पर भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को स्पष्ट करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन जुटाने का प्रयास करेगा। बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोनियांग, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। रवाना होने से पहले दल ने यह साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद के लिए भारत का जीरो टॉलरेंस का संदेश सशक्त तरीके से दुनिया तक पहुंचाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है और इसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालियोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर है, हमारे तरफ से यही संदेश होगा। Why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country that is India, but is also a threat to global peace and security. We are going to USA and Latin American countries in the delegation of Indian government, and
we have to work for the nation, and we're doing that. भारत ने अपने डेलीगेशन को दुनिया भर में भेजकर स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अहिंसा के रास्ते पर चलने वाला भारत राष्ट्रहित और आतंकवाद के मुद्दे पर शस्त्र उठाने से भी परहेज नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।